हर हर महादेव दोस्तों। तो उडुपी द सिटी ऑफ टेम्पल्स के सिटी में आप सबको आज फिर से मैं लेके चलूँगा एक और बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम है मुरुदेश्वर टेम्पल। वहाँ पे महादेव का दर्शन आपको होगा। स्वयं बहुत विशाल शंभू का स्टैचू है वहाँ पे, और बड़ा ही सिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मुरुदेश्वर महादेव, और वो सी शोर पे ही है। तो चलिए आगे देखते हैं, रास्तों का लुत्फ उठाते हुए आप सबको मैं लेके चलूँगा मुरुदेश्वर। और ये है आज उडुपी का मॉर्निंग आप सबके लिए। तो रास्ते के लिए नहाने की तैयारी भी हो रही है। मेरे बड़े भैया नीलेश जी, वो भी पूरी तैयारी के साथ बैग में कपड़ों को डाल रहे हैं। और हम सब मुरुदेश्वर महादेव, रास्ते में भी कई सारे बीचेस हैं, तो हमने सोचा है कि हो सके तो हम वहाँ पे नहा भी लेंगे। बुलेट को गर्म करते हुए हम सब, तो रास्ते की शुरुआत हो गई है और हम सब निकल चुके हैं NH66 के रास्ते के लिए, मैं और नीलेश भैया। और बुलेट को गर्म होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हम सब फिर से हम सब से मेरा मतलब है कि मैं और नीलेश भैया, आप समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में शायद ये हम सब आके बैठ गया है और वो मेरे जुबान में आके बैठ गया है। फिलहाल आगे NH में आपको मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। ये है उडुपी का मेन गेट, यहाँ हमें उडुपी में स्वागत किया जाता है जब हम आते हैं। तो वो देखिए, और आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक खूबसूरत नज़ारा। एक मिनट, अभी जो सुबह की जो सनराइज है ना दोस्तों, इट्स लाइक ऑसम, आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग यू। तो मैंने जैसे आपको वादा किया था कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज दिखाऊंगा, तो यही है उडुपी का सनराइज। और ये है हमारा NH66। ये देखिए, तो आज का जो सफ़र है मुरुदेश्वर मंदिर के लिए, ये उडुपी से लगभग 150 किलोमीटर्स की दूरी में है दोस्तों। आगे वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि NH66 से होकर के हम सब सुंदर रास्ता और राहों का मज़ा लेते हुए मुरुदेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। रास्ते में कई सारी बीचेस भी हमें नज़र आने वाली है, क्योंकि हम समंदर के किनारे होते हुए ही जाएंगे। मंदिर के बारे अगर मैं कुछ बताऊं तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कर्नाटका के मुरुदेश्वर में स्थित है ये मंदिर। महादेव दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज फिर से एक नए ब्लॉग में। हम सब हैं मुरुदेश्वर महादेव मंदिर में। आप सब देख सकते हैं, ये है मंदिर और बगल में है महादेव का बड़ा सा स्टैचू, बड़ा ही मनमोहक। और सबसे बड़ा जो आप सबको बहुत सुंदर लगेगा, यहाँ से जस्ट बगल में यानी कि सटा हुआ है समंदर, इसमें सी वॉक, और आप यहाँ से नहा के फिर आराम से महादेव का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ। सबसे पहले थोड़ा सा समुद्र देव को प्रणाम कर ले और उसके बाद फिर जाएंगे पूजा करने के लिए। आगे मिलते हैं दोस्तों। देखिए एक बार कितना सुंदर है नज़ारा। काफी सुंदर आर्किटेक्चर के साथ ये मंदिर मुरुदेश्वर महादेव का, और ये महादेव का स्टैचू भी काफी सुंदर है। आइए आप सबको दर्शन सामने से कराते हैं महादेव का और समंदर का भी। समंदर का सुकून कुछ अलग ही है। इस मंदिर को लेकर के कई पौराणिक कथाएं भी हैं दोस्तों। रामायण में ऐसा कहा जाता है कि रावण को शिवजी से एक आत्मलिंग प्राप्त हुआ था, जिसे लेकर जा रहे थे रावण, और ऐसा शिवजी ने कहा था कि अगर ये शिवलिंग रास्ते में कहीं भी आप रखते हो तो ये उधर ही स्थापित हो जाएगी। और रावण शिवलिंग को लंका लेकर जाते समय रास्ते में थक गया था और उसे कंदुका पर्वत पर शिवलिंग को रखना पड़ा था, जहाँ पे वो स्थापित हो गई थी। ये ऐसी कई कथाएं हमारे झारखंड देवघर में भी, देवघर के भी मंदिर को लेकर के ऐसी कथाएं हैं, लेकिन चूँकि हमारा हिंदू माइथोलॉजी बहुत ही वास्ट है, तो हर कथा अलग अलग कहानी को दर्शाती है।
और इस मंदिर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका निर्माण 2008 में पूरा हुआ था और ये लगभग 20 मंजिला है। पहुंच गए 17th फ्लोर में, मुरुदेश्वर टेम्पल के 17th फ्लोर में हम पहुंचा अभी हैं। देखो यहाँ नज़ारा कितना सुंदर है। लेकिन वो जो व्यू है ना, फ्लोर में जाकर के भी हम दिखाएंगे आसपास का नज़ारा जो कि बहुत सुंदर है। और मंदिर के जस्ट सामने जो कि भगवान शिव जी का स्टैचू है वो 123 फीट ऊंचा है, यानी कि वो प्रतिमा लगभग 123 फीट ऊंचा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर शीश शोर पे स्थित है, तो वो सागर एक्चुअल में अरब सागर है। इसका मतलब ये है कि मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और इसके आसपास बहुत ही दृश्य सुंदर है दोस्तों। वीडियो में आपको वो नज़र आने वाला है। और कुछ मैं अगर आपके बारे से बताऊं इसके द्वीप के बारे में, तो इसे नेत्रानी द्वीप भी कहा जाता है। मतलब कि मुरुदेश्वर नेत्रानी द्वीप एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, वहीं पे है। ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो में हमने आपको एक केव का भी दर्शन कराया है और वो भी जस्ट शिव जी के प्रतिमा के नीचे ही वो केव स्थित है, मतलब कि वो गुफा स्थित है। वो मैनमेड ही गुफा है, लेकिन जब आप उस गुफा में अंदर जाते हैं उसके लिए भी आपको 20 रुपीज़ का एक टिकट लेना पड़ता है और उसे लेकर के जब आप जाते हैं तो वहाँ की जो भी कथाएं हैं उस गुफा के अंदर आपको दृश्य के द्वारा और वीडियो के द्वारा स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपको हर एक लैंग्वेज में समझाया जाता है, जो कि हिंदी है, कन्नड़ा है, इंग्लिश है, तुलु है, जो कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। तो आप सबको बहुत ही मनमोहक लगेगा वो जो वहाँ पे आप केव के अंदर जब आप जाएंगे, क्योंकि सारी कहानी रावण की माँ से शुरू होती है, रावण से शुरू होता है कहानी, और कैसे कैसे आगे कहानी बढ़ती है और ये कहानी गोकर्णा तक जाती है। रावण ने शिवजी से अमरता का वरदान पाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण को आत्मलिंग दे दिया था। भगवान शिव ने रावण से कहा था कि इस शिवलिंग को लंका ले जाकर स्थापित कर दीजिए। भगवान विष्णु ने छल करते हुए रास्ते में ही इसे रखवा दिया उस शिवलिंग को। जब रावण को विष्णु का छल का समझ आया तो वो क्रोधित हो गया और शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी दौरान आत्मलिंग पर ढका हुआ एक वस्त्र उड़कर मुरुदेश्वर क्षेत्र में आ गया था। इसी वजह से यह तीर्थ क्षेत्र माना जाने लगा और इसे मुरुदेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शंकर शिव शंभू। शंभू का आशीर्वाद मेरे सभी दोस्तों के ऊपर रहे। मेरी दुआ हमेशा मेरे महादेव से रहती है और आप सब खूब खुश प्रसन्न रहें और शिव का नाम लेते रहें।